जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि व्हाट इज बेसिक लॉजिक गेट, तो आप आराम से बता सकते हैं कि बेसिक लॉजिक गेट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। और 3 टाइप के कौन कौन से? एक होता है नॉट गेट, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट। ये तीनों जो है बेसिक लॉजिक गेट्स बोले गए हैं। और इनको यूज करके, मतलब इनके किसी भी कॉम्बिनेशंस को यूज करके हमें बनता है यूनिवर्सल गेट, जिसे कहते हैं नैंड और नॉर गेट। नैंड और नॉर गेट, क्या? नैंड गेट और नॉर गेट। जैसा कि नाम से आप जान सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है एंड और नॉट का, और ये कॉम्बिनेशन है और नॉट का। ठीक है, तो ये दोनों जो है इन्हें यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोला जाता है। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी हम समझेंगे कि बेसिक लॉजिक गेट्स क्या है, जैसे कि नॉट गेट, एंड गेट और गेट। ये तीनों क्या है, इनके ग्राफिक सिंबल्स क्या है, और इनके ट्रुथ टेबल कैसे बनाए जा सकते हैं। तो जैसा कि पहले हम पकड़ते हैं नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट का ग्राफिक सिंबल जो है ये इस तरह से होता है, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या है कि यदि आप इनपुट जो है अगर x दे रहे हैं, तो उसका आउटपुट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो x बार से होता है, या फिर कई किताबों में आप देखेंगे ऐसा भी लिखा जाता है x डैश। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या ये वाला या ये वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग किताबों में आप अलग अलग तरह से देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, अगर आप इसका ट्रुथ टेबल हम लेआउट करेंगे, तो x जो है यहाँ पर देखिए एक ही इनपुट कॉम्बिनेशन, राइट। यहाँ पर सिर्फ हम एक इनपुट दे रहे हैं इस नॉट गेट में, और ये एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो होता क्या है, अगर एक इनपुट है तो नंबर ऑफ रोज, ये जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, उसे हमने डिटरमाइन करना है। उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। ठीक है, 2 to the power n फॉर्मूला होता है जो देता है कि कितना रोज बनेगा, कॉम्बिनेशंस बनेगा। तो n क्या है, n जो है वो इनपुट है, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो यहाँ पर आप कितना इनपुट दे रहे हैं, एक इनपुट दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 1। और 2 to the power 1 कितना होता है, 2 होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर सिर्फ दो कॉम्बिनेशन है, 0 और 1 का। अब नॉट गेट करता क्या है, आप उसे जो भी इनपुट देंगे वो जस्ट उसको इन्वर्ट कर देता है। मतलब लॉजिक गेट्स में हम काम किस में करते हैं, 0 और 1 में काम करते हैं। ठीक है, बुलियन वैल्यूज में काम करते हैं, 0 और 1। यहाँ पर काम होता है सिर्फ 0 और 1 में। तो यहाँ अगर आप इसको नॉट गेट में ये इनपुट को अगर 0 देते हैं, तो ये क्या करेगा, आउटपुट में 1 प्रोड्यूस कर देगा। यदि आप इसको 1 देते हैं तो ये क्या करेगा, 0 प्रोड्यूस करेगा। मतलब आप जो भी देंगे जस्ट उसका इन्वर्ट कर देगा, इसीलिए नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हमने x को 0 दिया था तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस किया, 1। और अगर हमने x को 1 दिया था तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा, 0। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल नॉट गेट का। और नॉट गेट का सिर्फ एक ही ट्रुथ टेबल होता है, बिकॉज नॉट गेट में हम सिर्फ एक ही इनपुट दे सकते हैं। अब अगला आता है एंड गेट। एंड गेट क्या है, एंड गेट जो है उसका ग्राफिक सिंबल कुछ इस तरह से है। अब इसमें दो या दो से अधिक इनपुट भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको जो रिप्रेजेंट करके दिखाया है ये सिर्फ 2 इनपुट के लिए है, बट यहाँ पर आप और भी इनपुट्स ऐड कर सकते हैं, मतलब और भी लाइंस ऐड कर सकते हैं, और बोल सकते हैं कि ये हो गया z, राइट। एक और इनपुट अगर आपने दे दिया तो वो आपका z हो गया, बट अभी हम 2 इनपुट्स के लिए ही समझेंगे। तो x और y अगर आपका इनपुट है तो एंड गेट से पास होने के बाद वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं x डॉट y से। x डॉट y जो है वो आउटपुट है एंड गेट का, और ये आपका ग्राफिक सिंबल हो गया। अगर 3 इनपुट बोला गया तो आप 3 इनपुट का यहाँ एक लाइन बढ़ाएंगे, x y z कर देंगे। ठीक है, 3 इनपुट का लाइन आप बढ़ाएंगे, x y z कर देंगे, और आउटपुट में क्या कर देंगे, x डॉट y डॉट z। तो ये हो गया आपका 3 इनपुट के लिए। 4 इनपुट का होगा तो उसी तरह से एक लाइन और आप बढ़ाइए, x y z कुछ भी वैल्यू दे दीजिए, m n, और वैसी तरह वहां पे डॉट m या n जो भी आपने दिया है उसे ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आपको जितने भी इनपुट का ग्राफिक सिंबल बनाने बोला जा रहा है एंड गेट का, आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल इसका कैसे लिखा जाएगा, एंड गेट का ट्रुथ टेबल जो है वो लिखने का तरीका, अब सबसे पहले तो डिटरमाइन करेंगे कितना रोज होगा। तो यहाँ पर कितने इनपुट के लिए बनाना है, 2 इनपुट के लिए, राइट। तो 2 इनपुट के लिए अब ये 2 to the power n क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 हो जाएगा। और 2 to the power 2 कितना होता है, 4 होता है, राइट।
तो अब देखिए 4 रोज बनेंगे, और 4 रोज ये जो ट्रुथ टेबल है लिखने का तरीका कैसे है, आप जो पहला वाला है, पहला वाला इनपुट में आप सिंपली 0 1 0 1 इस तरह से प्लॉट कर दीजिए। अब अगला जो इनपुट है उसमें क्या करेंगे, 1 0 था ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 1 0 के जगह अब 2 0 और 2 1 डालेंगे। ठीक है, इस तरह से आप प्लॉट करेंगे 2 0 2 1। पहला क्या है 1 0 1 1 1 0 1 1, और नेक्स्ट वाला 2 0 2 1। तो ये हो गया आपका इनपुट कॉम्बिनेशंस। अब आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होता है एंड गेट में, आउटपुट प्रोड्यूस होने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा एंड गेट में आउटपुट सिर्फ तभी 1 होगा जब दोनों ही इनपुट या जितने भी इनपुट आपने दिए हैं सारे का स्टेट अगर 1 होगा, सब के सब यदि स्टेट 1 पर होंगे तभी आउटपुट 1 प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज सारे आउटपुट्स 0 पर रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ही 0 है इसलिए 0, यहाँ पर 1 1 1 0 है मतलब दोनों 0 नहीं है, सॉरी दोनों 1 नहीं है इसीलिए इसका आउटपुट भी 0 होगा। यहाँ पर भी दोनों 0 नहीं है इसीलिए इन दोनों 1 नहीं है इसीलिए इसका आउटपुट भी 0 होगा। यहाँ पर सिर्फ लास्ट वाले में कॉम्बिनेशन में दोनों इनपुट्स जो है वो 1 स्टेट पर है इसीलिए ये 1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये हो गया ट्रुथ टेबल एंड गेट का। यदि आपको 3 इनपुट का बोला जाता तब आप कैसे लिखते, मान लीजिए x y z, ये हो गया आपका 3 इनपुट राइट, और मान लीजिए आउटपुट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ से, ओ क्या होगा x डॉट वाई डॉट जेड। ठीक है, x डॉट वाई डॉट जेड, जैसा कि हमने आपको ऊपर में बताया था पहले। तो यदि ये हमारा प्लॉटिंग करना हो इसको, अब क्या हमने बताया था, सबसे पहले तो आप डिटरमाइन कीजिए कि आपका नंबर ऑफ रोज कितना होगा। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट कितना हम ले रहे हैं, 1 2 3 इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 इनपुट है, और अगर ग्राफिक सिंबल आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो अब आप यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख देंगे, ये हो गया 3 इनपुट के लिए। अब प्लॉट करना है तो 2 टू द पावर 3 नंबर ऑफ इनपुट है, तो कितना रोज हो रहा है, 8 रो हो रहा है। तो आप सिंपली 8 रो के लिए पहले तो जैसे हमने बताया था 0 1 0 1 0 1, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 और 2 प्लॉट कर दीजिए 0 1। अब 0 1 0 1 आपने 8 रोज प्लॉट कर दिया। अब अगले में क्या करेंगे, 2 0 2 1 करके आप 8 रोज प्लॉट करेंगे, 2 0 2 1 2 0 2 1, ये हो गया आपका दूसरे का प्लॉटिंग। अब तीसरे का यदि करना है तो आप करेंगे क्या, यहाँ 1 0 था, 1 1 था, यहाँ 2 0 2 1 था, अब उसी का डबल कर दीजिए। अब क्या होगा 4 0 और 4 1 का कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। जितने बार भी आपको इस तरह से प्लॉट करना हो आप ऐसे ही करेंगे, मतलब इनपुट हमेशा ही इसी तरह से लिखा जाएगा। 2 इनपुट का होगा तो इस तरह से, 3 इनपुट का होगा तो इस तरह से, 4 इनपुट होगा तो इसी तरह से आप बढ़ाते चले जाएंगे। क्या होगा 4 इनपुट के लिए क्या हो जाएगा 16 रोज आएंगे, और लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाले में 8 0 8 1 होगा। ठीक है, तो अभी हम 3 इनपुट के लिए ही सिर्फ देखते हैं। तो अभी हो गया 3 इनपुट का एंड गेट का हमको देखना है। तो जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब सारे ही इनपुट 1 पर होंगे तभी आउटपुट एंड गेट का 1 होगा, तो वो सिर्फ लास्ट कॉम्बिनेशन में आपको देखने मिलेगा, इसीलिए लास्ट वाला सिर्फ 1 होगा। बाकी आप देखिए जितने भी कॉम्बिनेशंस है सब में कहीं ना कहीं आपको 0 मिलेगा, मतलब सारे इनपुट्स जो है वो 1 स्टेट पर नहीं मिलेंगे, इसीलिए बाकी जो वैल्यूज आप प्लॉट करेंगे वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना इजीली आप एंड गेट का लॉजिक ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। 3 इनपुट का हो गया, 4 इनपुट का भी आप ट्राई कीजिएगा, हम कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 इनपुट का भी दिखा देंगे कैसे बनाया जाता है। तो ये हो गया एंड गेट के बारे में। अब आते हैं और गेट के बारे में। और गेट जो है उसका ग्राफिक सिंबल कुछ इस तरह से होता है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इनपुट x और y है तो उसका आउटपुट जो रिप्रेजेंट होता है x प्लस y से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये 2 या 2 इनपुट भी हो सकते हैं, जैसे इसमें आपने एंड गेट में देखा था। तो अगर 2 इनपुट से ज्यादा का बनाना है तो आप नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर आपको जो आप उसका नेम दे रहे हैं अपने इनपुट का वो आप प्लस में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ 2 इनपुट के लिए देख रहे हैं, फिर 3 का भी देखेंगे। तो यहाँ पर यदि x और y इनपुट है और उसका अगर ट्रुथ टेबल हम प्लॉट करते हैं तो ये x और y जो है ये इनपुट है राइट। अब इसका ट्रुथ टेबल क्या था,
कैसे जो बताया था हमने वैसे ही प्लॉट कर दीजिए, 1 0 1 1 1 0 1 1 और दूसरे वाले का 2 0 2 1। ठीक है, तो ये प्लॉट हो गया। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, और गेट में आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तब जीरो होगा जब दोनों ही इनपुट जो है उनका स्टेट जीरो हो। जैसा कि आप पहला कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही जीरो है और सिर्फ तभी जीरो होगा। और यदि आपको कहीं भी इसमें इनपुट कॉम्बिनेशन में 1 दिखता है तो उसका आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा वो 1 ही होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 जीरो था इसीलिए आउटपुट 0 है, और बाकी सब जगहों पर आपको एक कॉम्बिनेशन 1 मिल गया इसीलिए आउटपुट 1 हो जाएगा। कहीं भी एक भी कॉम्बिनेशन यदि 1 होता है तो आउटपुट 1 होगा, और जब सारे ही 1 है तो ऑब्वियसली 1 होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप और गेट का ट्रुथ टेबल प्लॉट कर सकते हैं। अभी यदि आप समझना चाहें सिंपली, आप देखिए जो बूलियन एक्सप्रेशन है क्या है, x डॉट वाई, डॉट को अगर मल्टीप्लाई से हम रिप्रेजेंट करें, यदि आप याद करने का तरीका देखना चाहते हैं तो आप देखिए 0 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट जब 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होता है, राइट। इसीलिए देखिए डॉट का सिंबल है, तो जब 1 डॉट 1 करेंगे तो 1 होगा। तो इससे आप इजिली ट्रूथ टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आपको पता रहे कि एंड गेट को x डॉट वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉट का मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन भी होता है। अब दूसरा वाला यदि हम चेक करें तो यहाँ x प्लस वाई है और गेट के लिए, राइट। और गेट के लिए x प्लस वाई है, तो जब 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 होता है, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 होता है, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 होता है, और यहाँ पर 1 जो है ये इसका कॉम्बिनेशन जो होता है ये 1 होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि ऑलरेडी 0 और 1 में हम इसमें डील करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लिखने लग जाए कि 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा था। यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 में ही काम होता है, 1 प्लस 1 2 मतलब 0 और 1 को छोड़ के और कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका और गेट प्लॉट हो गया। अब नैंड और नॉर गेट के बारे में हम बाद में जानेंगे। अच्छा, एक चीज और है, और गेट का 3 इनपुट ट्रुथ टेबल हमने नहीं बनाया, राइट। तो 3 इनपुट भी बना लेते हैं। अगर मान लीजिए 3 इनपुट बनाना है तो आप क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ बढ़ाएंगे और ये आपका हो जाएगा x y z, ये हो जाएगा आपका z, राइट। और यहाँ पर एक आप ऐड कर देंगे x प्लस वाई प्लस z। तो अभी यहाँ पर प्लॉट कीजिए 3 इनपुट, एक हो गया x, एक हो गया y, एक हो गया z, और जो आउटपुट है आपका वो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका बनता है आउटपुट, राइट। अभी प्लॉटिंग करिए जैसा हमने बताया था आपको कि कैसे क्या होगा। पहला वाला जो होगा वो 3 इनपुट है, 3 इनपुट के लिए कितना रोज बनेगा, 8 रोज बनेगा, राइट। 2 टू द पावर 3, 3 क्या है, नंबर ऑफ इनपुट। तो 8 रो अगर बनेगा तो पहला वाले का क्या प्लॉटिंग करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये हो गया आपका 8 रोज 0 और 1 का। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है उसको क्या करेंगे, 2 0 2 1 2 0 2 1। अब तीसरा वाला क्या होगा, जस्ट इसका डबल, कितना, 4 0 और 4 1, राइट। ये आपका हो गया इनपुट प्लॉट। अब आउटपुट में हमने क्या बताया था, और गेट में आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तब 0 होगा जब सारे इनपुट कॉम्बिनेशन 0 स्टेट पर हो, जो कि आपको ये सिर्फ पहले वाले में दिख रहा है, राइट। तो सिर्फ पहला वाला जो है वो 0 होगा, बाकी आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठाकर देख लें आपको ये एटलीस्ट एक 1 मिल जाएगा, और जब एटलीस्ट एक 1 मिल जाता है तो आप सब जगह पर आप इजीली 1 प्लॉट कर सकते हैं, 1 1 1, मतलब 1 0 और 7 1 आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया 3 इनपुट ट्रुथ टेबल फॉर और गेट। इसी तरह से अब हम आगे नैंड और नॉर गेट का भी लॉजिक डायग्राम, ग्राफिक सिंबल और ट्रुथ टेबल भी देखेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर कुछ सीखे होंगे, और यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो हमें एक
इंजन ऑयल की तरह काम करता है, जो हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। तो धन्यवाद।